हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं। मांझी जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी चुनौती को स्वीकार करने की बीजेपी में हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके बिहार में। देखिए, जो कमज़ोर आदमी होता है प्रायः चुनौती देता है, मजबूत आदमी चुनौती नहीं देता है। मजबूत आदमी अपना काम करता है। तो एनडीए गठबंधन और भाजपा मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं। वो किसी की चुनौती और किसी के बात पर ध्यान नहीं देते। इसलिए तेजस्वी प्रसाद जी ने क्या कहा है, ये उनकी बात है। उससे ना तो किसी समाज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, न गठबंधन पर प्रभाव पड़ने वाला है और न बीजेपी पर प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है? मतलब है कि जनता में अपने फॉलोअर लोगों को खुश रखें कि हमारा नेता खूब बोले हैं, हमारा नेता खुदकशी का विरोध कर रहे हैं। वो अपनी संतुष्टि के लिए बात बोल रहे हैं। उससे किसी प्रकार का कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है और न समाज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जो पूरा विपक्ष है वो जो है आपको 7 तारीख को प्रतिरोध मार्च निकाल रहा है कई मुद्दों को लेकर, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें हैं। कांग्रेस पहले अलग थी, कांग्रेस भी अब साथ आ गई है और तमाम विपक्षी दल 7 तारीख को सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरना है, विपक्षियों का यह काम है। सरकारी पक्ष का विरोध करना वो कर रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, यदि आपने अभी कहा कि करप्शन के विरुद्ध, तो करप्शन के विरुद्ध में आज करप्शन की सज़ा कौन सा चेहरा झेल रहा है? किसको सज़ा पर सज़ाएं मिल रही है? किस पार्टी के लोगों को? शहाबुद्दीन से लेकर अनंत सिंह लेकर के लालू प्रसाद जी चाहे और लोगों का। तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ उतर रहे हैं। अगर उसके खिलाफ उतरते हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि चोर मचावे शोर, सब जड़ बुनियाद तो उन्हीं लोगों का है। क्या हुआ, आज जितने भी अव्यवस्थाएं हैं सब उन्हीं का क्रिएचर है, उन्हीं का बनाया हुआ है और उसी के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। रही बात महंगाई का, तो महंगाई सिर्फ बिहार में है कि समूचे हिंदुस्तान में है या फिर समूचे वर्ल्ड में है? ये वर्ल्ड फेनोमेना है महंगाई। तो उससे बिहार और हिंदुस्तान नहीं बचने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रतिरोध मार्च करना कि क्या कोई औचित है? अगर करना है तो दिल्ली में जाकर करें, यह करना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के लोग बोलें। लेकिन यहाँ तो एकदम विशुद्ध पॉलिटिक्स है और मन में ललक आ रही है कि कितना जल्दी ये कुर्सी हमको मिले। लेकिन आश्वस्त रहिए, उन लोगों को 2025 तक की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए के घटक में किसी प्रकार का कोई दरार नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। उसके में तो आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सभी पार्टियां आ जा रही हैं। देखिए, ये उनका अपना विचार, पर्सनल विचार है। राजनीति परिस्थिति पर डिपेंड करती है। परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर छोटी पार्टी भी काम करती हैं। आप झारखंड में देख लीजिए, एक विधायक मुख्यमंत्री हो गए। तो ये सब परिस्थिति निर्भर करता है। अब कौन पार्टी एलिमिनेट होगी, कौन पार्टी न एलिमिनेट होगी, नड्डा साहब के कहने से नहीं होगा। वहाँ के लोकल परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर बात होगी। इसीलिए उनके बात पर हमको यकीन नहीं आता कि छोटी छोटी पार्टियाँ एलिमिनेट हो जाएगी। हो सकता है छोटी छोटी कोई पार्टियाँ ही ऐसा न हो कि सत्ता के शिखर पर चढ़ जाए। इसीलिए ये संभावनाओं की बात है, इसको कोई प्रमाणिक रूप में नहीं कर सकता है। तो ये थी जीतनराम मांझी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई कितना हो कह दे, लेकिन अपने संतुष्टि के लिए जो है तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। अपनी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको खुश रहने के लिए बयान दिया है। ये जीतनराम मांझी का कहना है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि एनडीए जो है
एक साथ है और आने वाले समय में भी एक साथ रहेगा। कम फिरोज के साथ रुपये जी मीडिया पटना।